अब इसका प्राइस जो है वो पहुंच गया है 750 रुपए के आसपास। करीब 670 रुपए के आसपास से इस रैली की शुरुआत हुई थी और लगातार हमने तेजी देखी है। और कंपनी के कारोबार पर, बैंक के कारोबार पर, आगे की योजनाओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बैंक का मैनेजमेंट जुड़ गया है। एक्सिस बैंक के डिप्टी एमडी राजीव आनंद हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। टी9 स्वदेश पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ईएसजी सेगमेंट की अगर बात करें तो आपकी अभी जो करंट बुक है वो कितनी है और अगले 5 साल के लिए आपने किस तरह के टारगेट सेट किए अपने लिए? ईएसजी और ग्रीन सेक्टर जिसे बोलते हैं, वहाँ हमारा पोर्टफोलियो करीब करीब 15,000 करोड़ है करंटली। एंड हमने कमिट किया है कि ये डबल होगा 5 साल में टू 30,000 करोड़। It is a very ambitious target that we have taken, but I think it just underlines our commitment to ESG. ये हम करके दिखाएंगे। नमस्कार राजीव जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह की आप ESG स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं उससे आपके बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा, हमें बताइए। ESG या क्लाइमेट फाइनेंस जिसे बोलते हैं, या सस्टेनेबिलिटी जिसे बोलते हैं, इज द न्यू थिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड हमें लगता है कि एज द वर्ल्ड मूव्स टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, नए नए सेक्टर ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर भी होंगे, 4 व्हीलर भी होंगे, उनका इकोसिस्टम होगा। ये सब नए नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे जो आज नहीं है और या आज बहुत छोटे हैं। ये अपॉर्चुनिटीज आएंगे, ये काफी हमारे इकोनॉमी के काफी बड़े पोर्शन हो जाएंगे, और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। एंड इससे एज अ बैंक हमें लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रिटेल बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। And I am very excited by the new opportunities that this piece will be able to create for the country, for the planet, and for Axis Bank. राजीव जी, एक बहुत ही और अहम चीज़ है और पूरी इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो संकट बनता हुआ दिख रहा है, ओमिक्रॉन की जो टेंशन है। हालांकि हम देख रहे हैं कि फैटेलिटी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा घातक नहीं है, लोगों की कंडीशन ज़्यादा सीवियर नहीं हो रही है ओमिक्रॉन को लेकर, अभी जो शुरुआती जो साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस को इम्पैक्ट करना ओमिक्रॉन ने शुरू कर दिया है। आपके बैंक के ऊपर किस तरह से असर आएगा इसका? खासतौर से अगर हम रिटेल की बात करें, अगर सेगमेंट की अगर हम एसएमई सेगमेंट की बात करें, क्या आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे? हमने देखा है वेव 2 जब आया था, बाय दैट टाइम द इकोनॉमिक एक्टिविटी काफी शुरू हो गई थी। व्हेन वेव 1 हैपेंड, ये हम तो 3 महीना कंप्लीट लॉकडाउन में थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी केम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल। by the time wave 2 happened, हमारी इकोनॉमी चल पड़ी थी। ये हम अब देख रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन रिलेटिवली माइल्ड है, एंड सो देयरफॉर हमें लगता है कि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट काफी कम होगा। सो हो सकता है थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं है कि जैसे हमने देखा था इन लेट अस से वेव 1 और इवन वेव 2। अच्छा राजीव जी, अगर हम बात करें आने वाले समय में देखें तो एक मेगा इवेंट आप सबके लिए रहेगा इस बार का बजट। इस बार आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पर राहत पैकेज की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही बजट में आपको क्या उम्मीदें हैं? इंडियन कॉर्पोरेट के Q2 रिजल्ट देखेंगे तो कॉर्पोरेट इंडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है। वे Q3 के रिजल्ट देखेंगे तो अर्ली रिजल्ट जो देख रहे हैं हम लोग, वहाँ तो ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट इंडिया के रिजल्ट्स बहुत काफ़ी अच्छे हैं। बट वहाँ देयर आर सम सेक्टर्स जैसे सिनेमा, जैसे रेस्टोरेंट्स, जैसे होटल्स,
ये जो हम इन्हें बोलते हैं हाई कॉन्टैक्ट एरियाज, जो या मॉल्स, जहां लोग अब में भी 3 महीने के लिए शायद नहीं जाएंगे, ऐसे सेक्टर्स के लिए थोड़ा टाइम लगेगा फॉर देम टू रिकवर। सो ऐसे सेक्टर्स के लिए मुझे लगता है कि कुछ स्टिमुलस पैकेज अच्छा रहेगा उनके लिए। राजीव जी, एक आखिरी सवाल है। हमने देखा है कि सिटी बैंक के जो रिटेल वाला और क्रेडिट कार्ड वाला जो बिजनेस है उसको अक्वायर करने के लिए आपके नाम की चर्चा होती रही और ये कहा जाता रहा है कि आप उसमें लीड कर रहे हैं। इस पर सर आप कुछ अपडेट दीजिए, बताइए कि बातचीत क्या कोई हुई है आपकी सिटी बैंक के साथ, और ये भी बताइए कि कितनी वैल्यू दिख रही है आपको इस बिजनेस में, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? जैसे हमने बताया था कि हमारा तो इंटरेस्ट है सिटी बैंक के रिटेल पोर्टफोलियो में। सिटी बैंक एक प्रोसेस चला रही है, वो प्रोसेस में हम शामिल हैं। उसके रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट होगा हम आपको बता पाएंगे कि वेदर वी हैव फाइनली गॉट द बिड और नॉट। अभी तो प्रोसेस जारी है। सिटी बैंक के जो कस्टमर फ्रेंचाइज है, वो जो कस्टमर बेस है, वो बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है। एंड हमें लगता है कि ये जो सिटी बैंक के कस्टमर्स जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं, ये एक बहुत अच्छा एडिशन होगा हमारे रिटेल बैंक के लिए, पर्टिकुलरली हमारे क्रेडिट कार्ड बिजनेस के लिए। इसीलिए हमने ये पोर्टफोलियो के लिए बिड किए हैं। ठीक है राजीव जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपको आगे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भी।